घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान मसीह के लिए, बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे 38 साल से, गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1-1 लीटर का बोतल, एक बार में खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम मैं देता हूं। जितने भी लोग ये समय परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, समय निकाले हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये समय हम लोग प्रार्थना करके आगे परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसमान में विराजमान हमारे प्यारे जिंदा और जीवते परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब कुछ बनाने वाले सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में पिता बोलकर आने के लिए आपने ये अवसर हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन आज आपने हम सब के जीवन में आप बात करना चाहते हैं, कुछ बातें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, उन वचनों के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमारे बुद्धि मंडलों को खोलिए, हमारे हृदय में परमेश्वर आपका बहुतायत से ये वचन 1000 गुना काम करने पाए। हम मांगते हैं सारी रुकावटों को आपके नाम से दूर करते हैं परमेश्वर। अच्छे भूमि पर गिरे हुए बीज के समान फल लाने के लिए आज के वचन को सहायता और मदद कीजिए। जितने भी लोग सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन सामर्थ्य से और अधिकार से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आज उतरने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपने ऐसा ही किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सारा महिमा आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और मुझे बहुत आनंद है और एक बार परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले वचन को लेकर आप लोगों के साथ में होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर हफ्ते में परमेश्वर हमें यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर जो मिरेकल्स किए, जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया, उन चमत्कारों के बारे में वीक में एक बार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हम
एक एक चमत्कारों के बारे में स्टडी करते करते यीशु मसीह ने जो मिरेकल्स किए वो सारे मिरेकल्स को हम समझ सके और सीख सके, ताकि हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने पाए। और जो भी लोग मिनिस्ट्री में हैं, जो भी लोग सेवकाई में हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं, आप सभी लोगों को भी ये वचन मदद करे और मिनिस्ट्री में ये वचन यूज करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। विशेषकर यीशु मसीह ने किस रीति से साइंस एंड वंडर्स का मिनिस्ट्री किया, यीशु मसीह ने कैसे चिन्ह और चमत्कार के काम ये पृथ्वी पर किए, उसकी क्या तत्व है, कौन सी बातें हमें ध्यान देना है, कौन सी बातों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है और कौन सी बातों से हमें बचे रहना है, इन बातों के बारे में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा सहायता और मदद करें। आज एक और यीशु मसीह ने किए हुए अद्भुत काम के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आज के वचन का जो शीर्षक है आप लिख के रख सकते हैं, डेफ एंड म्यूट मैन्स हीलिंग। डेफ एंड म्यूट मैन्स हीलिंग, या फिर बहिरे और हकले व्यक्ति का चंगा होना या उसकी चंगाई। बहिरे और हकले व्यक्ति का चंगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए जो वचन हम लोग लेने वाले हैं आप देख सकते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय 29 से लेकर 31 वचन तक, फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 29 to 31। और इसी भाग को आप मरकुस में भी देख सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं, मरकुस उसका 7 अध्याय 31 से 37। तो दो जगह पर हकले व्यक्ति और बहरे व्यक्ति की चंगाई के बारे में है। मत्ती 15 अध्याय 29 से 31, मार्क 7 31 से 37। आज की वचन अध्ययन के लिए हम लोग मरकुस 7 अध्याय का भाग को हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं और इस समय इस वचन की ओर ध्यान दे सकते हैं। मार्क 7:31 ऑनवर्ड्स। फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापोलियोस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसकी भीड़ से अलग हो गया, उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहे भरी और उससे कहा, एफाता, अर्थात खुल जा। उसके कान तुरंत खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो हमारे लिए किया है सब अच्छा किया है। वह बहिरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के सिर्फ और सिर्फ 3.5 years की जो मिनिस्ट्री थी, यीशु मसीह की जो 3.5 साल की सेवकाई थी, उस 3.5 साल की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। यूहन्ना कहता है अगर उन बातों को लिखा जाए तो वो नहीं समाएगा। ऐसी पुस्तकें जो है संसार में रखी नहीं जा सकती, पुस्तकों में समाया नहीं जा सकता, बुक्स भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे मिरेकल्स यीशु मसीह ने ये पृथ्वी पर किए हैं। और एक ही चमत्कार को हम फिर से दोहराते हुए देख सकते हैं। कुछ जगह पर लिखा है उसने सभी रोगियों को चंगा किया, लेकिन नाम नहीं लिखा है, इंसिडेंट नहीं बताया है, सिचुएशन नहीं बताया है, कौन सी बीमारी है वो भी नहीं बताया है। तो एक साथ में भी काफी सारे लोगों को, क्राउड को पूरा साथ में हील करने का शक्ति और सामर्थ्य जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर था। इस बात को हम समझ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये यीशु ने जो हकले व्यक्ति को और बहरे व्यक्ति को चंगा किया और वो चंगाई को रिलीज किया, वो दोनों भी जन काफी समय से बीमार थे, काफी समय से वे डिसेबल थे, वो लोग सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें हील किया। लेकिन ये चंगाई एक अद्भुत काम है, एक क्रिएटिव मिरेकल है, एक सुपरनैचुरल मिरेकल है जो अलौकिक रूप से एक बहरा व्यक्ति जिसको साइंस जो है हैंडल नहीं कर सकता, आमीन,
कोई दवाई नहीं है जिससे गहरा बात कर सकता है, सुन सकता है और हकला जो है ठीक रीति से बात कर सकता है। तो ऐसा कहीं पर भी हमें देखने नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह ने किया। हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे ये मिरेकल्स को किया, कौन सी बातें यीशु मसीह अपने लाइफ में रखता था, ऐसे अद्भुत चंगाइयां प्रकट होती थी। सो मैं आपसे कहूंगा 5 क्वालिटीज दैट जीसस हैड फॉर हीलिंग मिनिस्ट्री। ओके, यीशु मसीह के पास में ऐसे 5 क्वालिटीज थे जिसके द्वारा यीशु मसीह लोगों को चंगा कर सकता था। सो मेरा आज जो भी लोग वचन सुन रहे हैं, आप सभी लोग विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा भी परमेश्वर चंगाई और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर करना चाहता है। लेकिन कई बार हम पूरी रीति से प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम पूरी रीति से तैयार नहीं होते हैं। इसी कारण से कई बार हमारे द्वारा कुछ होते हुए हमें सुनने देखने नहीं मिलता। लेकिन ये वचन को जो हम सुनने वाले हैं अपने जीवन में अगर हम लागू करते हैं, जरूर हमारे जीवन में भी हम एक हीलिंग मिनिस्टर बोलकर एक चंगाई को हमारे मिनिस्ट्री में हम अद्भुत रीति से चंगाई को देखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता और मदद करें। क्या है वो पहला क्वालिटी जो एक विश्वासी के अंदर या फिर एक मिनिस्टर, एक सेवक के अंदर जो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है होना चाहिए? नंबर 1, स्पेंड टाइम अलोन विद गॉड। परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताना। तो इसका मतलब क्या है? पहला क्वालिटी जो एक विश्वासी या एक सेवक के अंदर होना चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा चंगाइयां हो, पहला चीज है स्पेंडिंग टाइम अलोन विद गॉड। परमेश्वर के साथ में अकेले में समय देना। टाइम अलोन विद गॉड, TAWG जिसे कहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है, वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापोलियस से होते हुए गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहिरे को और एक हकले भी था, उसको पास लाकर उससे विनती की। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह जो है सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापोलियस के देश से होते हुए यीशु मसीह गलील के झील के पास आया। जब भी हम लोग याद करते हैं यीशु मसीह गलील के झील के पास में आया, वहां पर जरूर एक चमत्कार होते हुए हमको वचन में देखने मिलता है। यीशु मसीह का चंगाई होते हुए आमेन देखने को मिलता है। लेकिन उसका कारण क्या था? आपको पता होगा, झील जो गलील का जो झील है उसी के सामने जो पर्वत है, आमेन, उसी पर्वत के ऊपर हालेलुया यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में अकेला समय देता था। वो रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता था, परमेश्वर के साथ में संगति करता था और वो प्रार्थना में समय देता था, जिसके कारण हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ये पृथ्वी पर गलील के झील में, इजराइल के अलग अलग कोनों में, आमेन, यरूशलेम और निकट सारे जो सिटीज हैं, छोटे छोटे गांव और शहर नगर है, उनके अंदर यीशु मसीह काम करता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी ये तत्व बदला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर काम करे, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर किसी को तो हील करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा किसी के जीवन में बड़े काम करे, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में अकेला समय बिताने का अनुभव होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ में अकेला समय बिताना क्यों जरूरी है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, बहुत विभिन्न जगहों पर आते और जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये सबके बीच में परमेश्वर के साथ में एक अकेला समय बिताने का अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम को होते हुए देख सकते हैं। यीशु मसीह ने प्राइवेट लाइफ में प्रार्थना किया और पब्लिक लाइफ में परमेश्वर ने अपने कार्य को दिखाया। आज भी मेरे प्रियो, जब हम व्यक्तिगत रूप से अकेले में परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, और यही एक कारण होता है कि पब्लिक लाइफ में परमेश्वर हमारा आदर करता है, परमेश्वर पब्लिक लाइफ में हमें ऊंचा उठाता है और हमारे द्वारा राज्य को स्थापित करता है। मेरा आपसे यही कहना है, पहला क्वालिटी, सबसे पहला हमारा डिग्री, हम कितना वचन जानते हैं, हम कितने प्रकाशनों से भरे हैं, हमें कितना गीत आता है, हम कितने गवाही, हमारे जीवन में कितना बड़ा गवाही है, हम परमेश्वर के लिए बाहरी रूप से हम क्या करते नहीं करते, ये सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ में अकेले समय बिताने का एक स्वभाव हम सबके अंदर होना जरूरी है। नंबर 2, we should listen the people
pleas of people for help. We should listen the pleas of people for help. हमें जो लोग हमारे पास में आते हैं, शायद वो तकलीफ में रहेंगे, शायद वो दर्द में रहेंगे, शायद वो बीमार रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी जब हमारे सामने आता है, उनको सुन के लेने का एक धीरज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। 32 वचन में लिखा है, किसी ने बहरे और हकले व्यक्ति को यीशु के पास में लाया और वो लोग विनती करने लगे यीशु से, और यीशु मसीह ने उनकी बात को सुना। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आज हमारे पास में समय है कि हम किसी के दुख को सुन सकते हैं? क्या हमारे पास में समय है जब कोई व्यक्ति बीमार रूप से हमारे पास आता है और वो अपने हृदय को जब हमसे बांटता है, तो क्या हम उसको सुनने के लिए तैयार रहते हैं? मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है कि हम दूसरे लोग जो मदद में है उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्गदूतों के शब्द सुनता था, जो पिता का शब्द सुनता था, जो आराधना को ग्रहण करता था, वो ऐसा बड़ा परमेश्वर जब पृथ्वी पर आया, उसने दीन गरीब बीमार लोगों के प्रार्थना विनंतियों को सुना और उसके हिसाब से काम किया। तो दूसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए? हमें सुनकर लेना है। जो भी लोग दर्द से हमारे पास में आते हैं, नम्रता से हमें उनका जो तकलीफ है वो सुनकर लेने का एक नेचर, एक क्वालिटी हमारे अंदर होना जरूरी है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में भी परमेश्वर के काम को हम देख सकते हैं। नंबर 3, वी शुड बी कंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग एंड कंडीशन। दूसरे लोगों का दर्द और उनकी जो अवस्था है उसके बारे में हमें समझ रखना जरूरी है, उसको हमें समझ कर लेना जरूरी है। हालेलुया। वचन 32 को अगर आप देखेंगे, लिखा है, तब वह उसके भीड़ से जो है अलग हो गया और उसने वो भीड़ से अलग लेकर उसके उंगलियों में उसके उंगली उसके कान में डाली और थूकर उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने आमेन उस व्यक्ति का जो तकलीफ है वो सुना, और वो सुनने के ही साथ में यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, अपने तरस को वहां पर दिखाया। जो लोग उसके पास में आए थे उन लोगों के सामने उसने इस बात को रखा। मेरे प्रियो, आज भी हालेलुया, हम कई बार लोग हमारे पास में जब आते हैं, जब उन अपने दुखों को बताते हैं, क्या हमारा हृदय उनके लिए भर आता है? क्या हम कंपैशनेटली मिनिस्ट्री करते हैं? क्या हम पत्थर हृदय के साथ में सेवा करते हैं? यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य रूप से हील किया, मिरेकल्स दिखाए, डिलीवरेंस दिखाया, लेकिन उस सब के पीछे यीशु के अंदर जो था वो था कंपैशन। हालेलुया। जीसस हैड अ कंपैशनेट मिनिस्ट्री। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने आमीन उस व्यक्ति को लोगों से अलग लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके दर्द को यीशु मसीह समझा, वो कंपैशन से भर गया, वो कृपा से भर गया, वो दया से भर गया, और यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति को, वो बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बाजू में लेके जाकर, लिखा है, उसके कान में उंगली डाला, उसके जुबान पर थूक कर और थूक को उसके जुबान पर रखा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो काम करता है वो अलग अलग तरीके से मिरेकल्स करता है। एक ही बीमार व्यक्ति को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से हील करने वाला एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन ये सारा मिरेकल्स, ये सारे हीलिंग्स कब हो रहे थे मेरे प्रियो? जब यीशु के अंदर तरस था, जब यीशु के अंदर वो तरस और वो दया थी, उसी के द्वारा यीशु मसीह आमीन दूसरों के जीवन में ये सब कुछ कर पा रहा था। हालेलुया। तीसरा चीज क्या है? जब हमारे पास में आता है, हमें उनका दर्द और उनकी अवस्थाओं को, फीलिंग्स को समझ कर लेना जरूरी है। बिना कंपैशन के अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बिना दया से भरे अगर हम किसी के लिए भी दुआ करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति कभी चंगा नहीं हो सकता। हमारे अंदर कंपैशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, ट्रस्टिंग गॉड फॉर गॉडली पावर। ईश्वरीय सामर्थ के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में हम देखें, तो हमें उतना ही परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, उसने उस बीमार व्यक्ति को बाजू में लेकर जाकर स्वर्ग की ओर देखा और आहें भरी। हालेलुया। जीसस ग्रोन्ड, वो आहें भर गया। हालेलुया। आप देख सकते हैं, आमीन, यीशु मसीह ऑल पावरफुल
गॉड था, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर था। लेकिन बाइबल का वचन कहता है फिर भी वो स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में उसका पिता है। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है, जहां से वो अपनी सामर्थ को पृथ्वी पर अपने मनुष्य के ऊपर उंडेलता है। देखो मेरे प्रियो, जब भी हम मिनिस्ट्री करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बल पर ना करें, परमेश्वर की सामर्थ पर करें, तो हमें पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा होना जरूरी है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर कहा एफता। एफता का मतलब है खुल जा। उस व्यक्ति के बीमार बंधनों से पकड़े हुए उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा खुल जा। दो चीज यीशु ने किया। पहला चीज, यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा। दूसरा चीज, यीशु मसीह ने अपने मुंह से घोषणा किया कि खुल जा। और तुरंत हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति का कान खुल गया, वो व्यक्ति का जुबान जिसमें गांठ थी वो खुल गया और बोलने लगे। एफता। आज भी मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको देखकर कहता है एफता। आपके जीवन में जो भी बंधने हैं, आपके जीवन में जो भी रास्ते बंद हैं, आपके जीवन में जो भी दरवाजे बंद हैं, वो सब मेरा परमेश्वर खोल सकता है। लेकिन उसके ऊपर भरोसा करे, उसके ऊपर विश्वास करे, एक अटूट विश्वास। चाहे कितनी भी बातें नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, लेकिन उसके बीच में एक विश्वास, उभरता हुआ एक विश्वास का नाप हमारे जीवन में परमेश्वर अगर देखता है तो हमारे जीवन में भी वो ये काम को कर सकता है। आखिरी में मेरे प्रियो, पांचवा चीज मैं बोलना चाहूंगा जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा एक चंगाई प्रकट हो। पांचवा है जीसस सॉट नो पर्सनल प्राइज ऑफ मैन। यीशु मसीह ने किसी भी मनुष्य की स्तुति या प्रशंसा की आशा नहीं रखी। इसलिए वचन 36 को जब आप पढ़ेंगे, वर्स 36 को देखेंगे, यीशु ने कहा, उनसे चिताया कि किसी को जाके मत बताना। वो लोग चंगे हो गए। यीशु बोल रहा है किसी को जाकर मत बताना। लेकिन वचन में लिखा है जितना ही यीशु मसीह ने प्रेशर देके बोला कि मत बताना, उन लोगों ने उतने ही प्रेशर से जाकर सबको बताया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। उस परमेश्वर के पुत्र के अंदर, आमीन हालेलुया, बोलने की, गूंगों को बोलने की और बहरों को सुनने की शक्ति है, पावर। हालेलुया। यही गवाही यीशु मसीह का सबको जाकर उन लोगों ने बताया। क्या है? यीशु मसीह ने कहा किसी को नहीं बताना। इसका मतलब यीशु मसीह एक उदाहरण बन रहा था कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तू अपनी बढ़ाई नहीं करना, अगर कोई करे तो उसे करने देना। यीशु मसीह ने जाकर उन लोगों को नहीं रोका कि क्यों बता रहे हो, मत बताओ, मत बताओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने छुटकारा दिया है उसके अंदर का भावना यह होना चाहिए कि मैं मनुष्य की स्तुति के लिए, मनुष्य की स्तुति, मनुष्य की बढ़ाई की अपेक्षा ना करूं। और जिसको छुटकारा मिला है, जिसको चंगाई मिला है, ये वो व्यक्ति की जवाबदारी है कि उतने ही प्रेशर से वो सबको ये बातें जाकर बताएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, 5 क्वालिटीज यीशु के अंदर थे जिसके द्वारा यीशु मसीह चंगाई करता था। So 5 qualities that Jesus had for healing ministry was, number 1, he spent time alone with God. वो परमेश्वर के साथ में अकेला समय बिताता था। Number 2, हम दूसरे लोगों की जो तकलीफ है वो सुनकर लेने का एक हृदय रखना जरूरी है। Number 3, हमें दूसरों का जो फीलिंग और कंडीशन होता है उसको समझ कर लेने का एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। We should trust God for godly powers. परमेश्वर की सामर्थ के लिए ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और 5वां है मनुष्य से स्तुति या बढ़ाई की कदापि अपेक्षा ना रखे। हालेलुया। अगर ये 5 क्वालिटीज हमारे अंदर भी रहेंगे, जरूर हमारे जीवन में जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो सकता है, वो हील हो सकता है। आज परमेश्वर यीशु मसीह ने एफता बोलकर, खुल जा बोलकर जो यीशु मसीह ने चंगाई प्रकट किया, उसमें से 5 बातें हमने सीखा है। पवित्र आत्मा आपको सहायता मदद करे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोगों ने इस वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हर एक व्यक्ति से बात किया, और जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार के
बंधन में हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुड़ाएं, आप उन्हें आजाद करें और उनके जीवन में एफता का घोषणा हम करते हैं। खुल जा, जो भी बातें बंद हैं, उनके आत्मिक कान बंद हैं, खुल जाए, उनका जुबान बंद है, खुल जाए, उनका हृदय बंद है, खुल जाए पिता। उनके लिए फाइनेंस के दरवाजे खुल जाए, बीमारी से चंगाई के दरवाजे खुल जाए, सेवकाई के दरवाजे खुल जाए। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद कर रहे हैं कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा आप हमें सहायता और मदद करें। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, सबको आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। महिमा और आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच परमेश्वर के कलाम में से सुनने के लिए। ये क्वालिटीज हम अपने अंदर बढ़ाए कि हम भी दूसरों को कह सके एफता खुल जा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।